टू फिनस्ट्रीट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हमारी वीडियोस में लेकर आते हैं इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम बताते हैं कि किस तरह वो प्रोजेक्ट आपके लिए फ़ायदा दे सकता है एंड उसमें क्या फीचर्स है एंड उसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी बताते हैं। तो आज हम फिर आए हैं एक प्रोजेक्ट लेकर जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह आप उस प्रोजेक्ट में अपने जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, क्या स्टेप्स होंगे और क्या ऑप्शंस होगी। हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जिसका नेम है बम्पर फाइनेंस। हम इसकी आपको पूरी डिटेल्स देंगे कि किस तरह आप अपने जो एसेट्स हैं उनको बचा सकते हैं एंड क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी जो एसेट्स हैं उनको बचा कर रख सकते हैं। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ वीडियो सो दैट यू कैन गेट ऑल द पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। एंड उससे पहले मैं एक और बात कह दूं कि जब भी हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं मार्केट में। इसलिए आज हम बात करेंगे बम्पर फाइनेंस की, जो आपके जो प्राइस है, जो एसेट्स हैं उनको बचा के रखता है। वो अपने यूजर्स के लिए उस वैल्यू को बचा के रखता है ताकि जब भी उसका डाउन आए तो आपके एसेट्स पे कोई इफेक्ट ना आए एंड वो आपकी जो अपसाइड पोटेंशियल है उसको भी इंक्रीज करता है। आज हम इन सब चीजों की बात ही करने वाले हैं। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन गेट ऑल द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वीडियो। तो अब आपको ये करना है, जो सिंपल स्टेप हम शुरू करने जा रहे हैं कि आपको अपनी एसेट की वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है। आपको जो भी अपनी क्रिप्टो करेंसी को मतलब जितना जो भी आप प्राइस बचाना चाहते हैं, आपको सिंपली पहले वॉलेट से कनेक्ट करना है टू बम्पर डी ऐप, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। वो अमाउंट सेलेक्ट कर लेना, वो प्राइस सेलेक्ट कर लेना जो आप चाहते हैं कि आपका एसेट उससे नीचे ना गिरे। फॉर एग्जांपल मैंने इथेरियम लिया, ठीक है, तो वो प्रोटोकॉल इथेरियम को लॉक कर देगा आपके वॉलेट में एंड जो अमाउंट है उसको क्रेडिट कर देगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बम्पर्ड इथेरियम, दैट इज BETH, जो कि एक आपका एक फंजिबल टोकन है एंड उसकी प्राइस वैल्यू नहीं गिरेगी, जो आपने प्राइस सेलेक्ट कर दिया वहीं रहेगी। अब ये सब हो गया, हमने प्राइस सेलेक्ट कर लिया जी, हमारी फंजिबल टोकन बन गया। अब अगर आप इस प्रोटेक्शन को एंड करना चाहते हैं तो आपको जो अपनी BETH है, दैट इज़ BETH, उसको सेंड करना है करंट वैल्यू ऑफ ETH बैक टू प्रोटोकॉल भेजना है। फिर बम्पर उस सबको रिकॉन्साइल करेगा, सब कुछ देखेगा और आपकी जो प्रोटोकॉल अमाउंट है वो आपको वापस दे देगा, माइनस करेगा उसमें से प्रीमियम एंड आप देख सकते हैं आपके वॉलेट में वो चीज़ वापस आ जाएगी। जब भी प्रोटेक्शन करनी है आप उसको ऑन कर सकते हैं, जब भी ऑफ करनी है आप ऑफ कर सकते हैं। तो देखा, ये जो बम्पर है वो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट देता है कि किस तरह आज के टाइम में जब हमें क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड से बहुत वॉलेटाइल है, बहुत डर लगता है, तो आपके जो एसेट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है एंड आपको बेस्ट देता है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की कि किस तरह हम थोड़े व्यूज स्टेप्स में जाते हैं कि किस तरह आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सो पहला जो हमने कहा था कि आपको अपनी एसेट्स की प्राइस को सिलेक्ट कर लेना, कौन सा एसेट आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसकी अमाउंट, उसका प्राइस एंड आपको वो प्रोटेक्शन सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फर्दर लॉस बचाने से मतलब कि आप उसको सिलेक्ट कर लोगे और ज़्यादा लॉस आपको फिर नहीं होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आपको अपनी पॉलिसी को कंफर्म करना है। इससे आप क्या करोगे, अपनी जो बम्प टोकन्स हैं उनको आप स्टॉक कर लोगे, सेट कर लोगे, आपको क्रेडिट हो जाएंगे 1-1 के साथ एंड इस केस में आपके जो टोकन्स हैं अब वो प्रोटेक्टेड है। फिर आपके जो बम्पर टोकन्स हो गए आप वो सोल्ड हो सकते हैं, ट्रेड हो सकते हैं या उनको डिसेंट्रलाइज लैंडस्केप के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, मीन्स प्रोवाइड लिक्विडिटी एज अ कोलेट्रल भी प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये सब आपको बता के ही होगा। मीन्स ओवरऑल ये है कि आपका जो प्राइस है वो सेट है, वो नहीं गिरेगा। जो फाइनल स्टेप होगा उसमें आप अपनी पॉलिसी को रिडीम कर सकते हैं, या तो आप उसके जो प्राइस फ्लोर है उसे अबव सेट कीजिए या उसके नीचे सेलेक्ट कीजिए और आपको आपके जो बम्पर टोकन्स है वो वापस मिल जाएंगे। पॉलिसी फीस देनी होगी जो कि आपकी इनिशियल सम से टोटल सम से कट जाएगी। सो आपको जो आपके बम्प है जो आपने स्टेक किए थे वो आपको बैक मिल जाएगा और एडिशन में आपको बोनस भी मिलेगा। सो दिस वाज बम्पर फाइनेंस की थोड़ी सी स्टेप्स थे कि किस तरह आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड उसको बनाए रख सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, उसमें से और एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा सकते हैं एंड किस तरह आप अपनी पॉलिसी को रिडीम भी कर सकते हैं। सो दिस वाज स्टेप्स। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप उसको मीन्स प्राइस फ्लोर से अबव सेलेक्ट कीजिए या बिलो करना होगा या रिडीम करके। सो हम ऑप्शंस की बात करेंगे, इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो गिव यू एग्जांपल सो दैट यू कैन गेट क्लियर अप ग्राउंड की कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिडीमिंग अबव द प्राइस फ्लोर। अगर आपको प्राइस फ्लोर से ऊपर रिडीम करना है तो सबसे पहले आपको जो भी बम्पर यूज़र होता है ना, उसका गोल यही होता है कि वो पहले ना प्राइस फ्लोर ही सिलेक्ट करे। इसलिए हम पहले ये करते हैं कि प्राइस फ्लोर से ऊपर करते हैं एंड
जब आप अपने एसेट्स को यहाँ पर रिडीम करोगे ना, तो जब भी आप प्राइस प्रोटेक्शन लोगे, मींस जो भी एसेट्स आप यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे एंड उसके बाद जो आपका प्राइस प्रोटेक्शन होगा, जो भी आप परचेज करोगे वो प्रोटेक्शन होगा, वो ज़्यादा होगा जितना भी आपने उस एसेट को ख़रीदा होगा ना। एंड प्राइस परचेज प्रोटेक्शन लगाने के बाद उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब आपने प्राइस फ्लोर में रिडीम कर दिया, आफ्टर रिडीमिंग, सो आपको जो करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है वो मिल जाएगी, जो आपने प्रोटेक्ट की थी उसकी वही ओरिजिनल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया था, 90% उसकी वैल्यू थी, आपको 100% पोर्टफोलियो ही बैक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर जो अपने लिए 10 ईथ लिए एंड उनकी इनिशियल वैल्यू ली मैंने $2500। सो उनका टोटल करके कितना हो गया? $25,000। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको मिनिमम प्राइस भी सिलेक्ट करूँ, मतलब मान लिया मैंने प्राइस फ्लोर ऑफ 90% इसका सिलेक्ट कर लिया, तो अगर ये जो प्राइस है वो 30% तक गिर जाता है, थोड़े दिनों में अगर इसका प्राइस 30% तक गिर जाता है, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से आपको इसकी 90% ही मिलेगी, जबकि बाकी जिन्होंने बम्पर फाइनेंस पे अपना प्रोटेक्शन नहीं लगाया होगा उनको 30% ही फेस करना पड़ेगा, अपना जो लॉस है उनको 30% ही फेस करना होगा, लेकिन मतलब कि उनको मिलेगी कुछ 70%, लेकिन आपको मिलेगी पूरी, आपने जितना भी प्राइस फ्लोर सेलेक्ट किया था 90% आपको उतनी ही मिलेगी। सो यू कैन सी क्या फ़ायदा है इस चीज़ का अगर आपने रिडीम किया बिलो द प्राइस फ्लोर। एंड ध्यान रखिए, जब भी आप रिडीम कर रहे हैं बिलो द प्राइस फ्लोर, आपकी आप जो पे आउट कर रहे हैं वो उन करेंसीज में कीजिए रेंज वाली, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू एग्जांपल, आप ईथर में कर सकते हैं, यूएसडीसी कॉइन, दैट इज यूएसडीसी कॉइन, यूएसडी कॉइन में कर सकते हैं। सो ध्यान रखिए कि जो आपकी सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें ही कीजिए। सो उसके बाद है लिविंग योर एसेट्स प्रोटेक्टेड, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करके भी छोड़ सकते हैं। मीन्स बम्पर अलाउ करता है अपने यूजर्स को कि वो कभी भी एग्जिट एंटर हो सकते हैं प्रोटेक्शन से क्विकली एंड ईजिली। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, जब भी उनको जंप करना है उस प्लान में जंप कर सकते हैं, जब भी उनका मन है उसके बाहर निकलने का तो आप कर सकते हैं। 2 हफ्तों के बाद, आफ्टर 2 वीक्स जो मिनिमम पीरियड है, आफ्टर 2 वीक्स जो मिनिमम पीरियड है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिन्यू होंगे एंड आप उनको कभी भी फिर रिडीम करा सकते हैं। सो ये थे लाइक मेथड्स की क्या ऑप्शंस थी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सो बम्पर के साथ आप अपने आप को प्रोटेक्टेड मानिए, बिकॉज ये आपके जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। जब भी प्राइस जो है वो फॉल करता है आपकी एसेट्स की वैल्यू फॉल नहीं होगी, लेकिन इंपॉर्टेंटली जब प्राइस है वो बढ़ेगा तो आपकी एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। एंड बम्पर के साथ आप उसी मतलब कि उसी टाइम का देंगे, पे देंगे जितना टाइम आप उसको चाहते हैं कि प्रोटेक्ट करने। जब आपको नहीं चाहते कि आप नहीं प्रोटेक्ट करें तो अब आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, आप उसको रिडीम करा सकते हैं एंड जो कॉस्ट लगेगी वो उतने की ही लगेगी फ्रॉम योर पे आउट। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी चलती रहे तो आपको वो चार्ज करेंगे डेली प्रोटेक्शन फ़ी से, लेकिन आप जितनी देर प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते उतनी देर आपकी फ़ीस नहीं लगी। हम ना बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो है आप रिडीम कीजिए, दोबारा रीप्रोटेक्ट कीजिए एट डिफरेंट प्राइस फ्लोर। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अपना चाहते हैं कि मैं जो अपना प्रोटेक्शन प्लान है उसको चेंज करूँ, या तो मैं उसको ऊपर सेट कर दूँ प्राइस फ्लोर के, या मैं उसको नीचे कर दूँ बिकॉज मैं देखती हूँ कि प्राइस बढ़ रहा है कम हो रहा है। सो इस केस में आपको पहले अपना प्लान रिडीम करना पड़ेगा एंड फिर आपको अपनी न्यू पॉलिसी में जाना होगा। बम्पर आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप क्विकली अपना प्लान चेंज कर सकते हैं जब भी आपको डिमांड हो, एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रही है तो आपको प्राइस कम कर लीजिए ताकि कॉस्ट कम हो जाए, एंड लग रहा है कि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रही है तो हाई प्राइस पे ऊपर कर लीजिए ताकि आप को ज़्यादा टेंशन भी ना रहे। एंटर और एग्जिट करना इस प्रोटेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इजी है, एनी इन्वेस्टमेंट का ही एक स्ट्रेटजी है जो आपको इफिशिएंटली अलाउ करता है कि आप अपनी जो भी प्राइस फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उन पे आप इजीली कैपिटलाइज कर सकें एंड अपने जो प्राइस है उसको बना के रखें ताकि आपको ज़्यादा लॉस भी ना हो। एंड बम्पर एक इनोवेटिव सॉल्यूशन अलाउ करता है अपने यूज़र्स को कि कभी भी जो क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी है, उसकी जो फ्लक्चुएशंस है उससे बच के रहने के लिए वो अपने यूज़र्स को चाहता है कि उनसे बच के रहें, इसलिए ये उन्होंने एप्लीकेशन डेवलप किया है जिससे आप सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है।
ये एक डिसेंट्रलाइज लैंडस्केप पे बना है, मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जो बम्पर एसेट्स हैं उनको कभी भी यूज़ कर सकते हैं एंड कभी भी यूज़ कर सकते हैं लिक्विडिटी, माइनिंग, कोलैटरल एंड ट्रेडिंग के लिए। सो आपने देखा कि बम्पर फाइनेंस कितनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जस्ट कि आपको अपने जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने डिफरेंट मेथड्स बताए हैं कि आप उसको अबव प्राइस फ्लोर, डाउन प्राइस फ्लोर, या उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, या आप अपनी पहली पॉलिसी को रिडीम करके दूसरी में जा सकते हैं। एंड ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल और फ्लेक्सिबल भी होता है। सो इफ़ यू वांट योर एसेट्स टू बी प्रोटेक्टेड, then go through the bumper finance because it's also easy and it's also secured, it's decentralization platform. I hope कि आप सबको समझ आ गया होगा इस वीडियो में कि हमने क्या डिस्कशन की। We will come again with another video, so till then stay tuned, follow FinStreet.